नमस्ते दोस्तों। तो हमारी आज की मूवी का नाम है स्माइल 2, जो कि 2022 की स्माइल मूवी का सीक्वल है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक शापित स्माइल की एंटिटी लोगों को तब तक हॉन्ट करती है जब तक वह खुद की जान ना ले ले। स्माइल 1 की कहानी रोज कार्टर नाम की डॉक्टर पर आधारित है, जो कि इस कर्ज का शिकार बन जाती है, जहां आगे उसे पता चलता है कि अगर इस श्राप को खत्म करना है तो खुद को मारना होगा या किसी के सामने किसी और इंसान की हत्या करनी होगी, जिससे वह श्राप देखने वाले को पास हो जाए। रोज बिना किसी को मारे यह श्राप तोड़ने के लिए खुद को अपने पुराने घर में कैद कर देती है, ताकि उसके बाद वह श्राप किसी और को ना पास हो। लेकिन उसको मरते हुए उसका बॉयफ्रेंड जोएल देख लेता है और वह श्राप जोएल को लग जाता है। और यहीं से स्माइल 2 की कहानी कंटिन्यू होती है, जहां हमें रोज की मौत के एक हफ्ते बाद जोएल को दिखाया जाता है, जो कि कार में बैठा होता है। और क्योंकि जोएल को इस कर्ज के राज के बारे में पता था, इसलिए अब वह अपने श्राप को किसी और को पास करने वाला है। इसके लिए वह 2 क्रिमिनल्स के ठिकाने पर आता है, जहां पर वह एक क्रिमिनल के सामने दूसरे को चाकू से मार देता है। लेकिन गोलीबारी में दूसरा आदमी भी मारा जाता है, जिसकी वजह से जोएल बहुत घबरा जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट को एक लुइस नाम का ड्रग डीलर देख लेता है, जिसके बाद जोएल वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक एक ट्रक से टकराकर उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद मूवी में हमें स्काई रिले दिखाई जाती है, जो एक फेमस पॉप स्टार है। स्काई के एक कार एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड पॉल की जान चली गई थी, जिसके बाद वह अपने जिंदगी के टफ फेज से निकल रही है और अपने कमबैक की तैयारी कर रही है। लेकिन इस प्रोसेस में उसकी पर्सनल लाइफ काफी खराब हो चुकी है। उसकी मां एलिजाबेथ और मैनेजर उसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। एक दिन रिहर्सल के दौरान स्काई की बैक में इंजरी हो जाती है और वह रिहर्सल छोड़कर अपने ड्रग डीलर फ्रेंड लुइस से मिलने जाती है। जब वह लुइस के घर जाती है तो लुइस काफी अजीब बर्ताव करता है। लुइस को अजीब हेलुसिनेशन होता है। उसके बाद वह अजीब स्माइल के साथ जिम वैट से सर को पीट पीट कर अपनी जान ले लेता है। यह सीन स्काई के लिए एक ट्रॉमा बन जाता है, और क्योंकि लुइस एक ड्रग डीलर था, इसलिए वह पुलिस को नहीं बताती और वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन टूर की तैयारी के दौरान स्काई को अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि क्या वह कल रात लुइस के घर थी। जिसके बाद स्काई को मिरर में अजीब हेलुसिनेशन होता है और फोटो सेशन के दौरान भी उसे अजीब तरह से मुस्कुराते हुए लोग नजर आते हैं, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाती है। स्काई को सारी हेलुसिनेशन रियल लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी दिन स्काई को एक बड़े चैरिटी इवेंट के लिए इनविटेशन आता है। स्काई की मां उसे इवेंट अटेंड करने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि यह उसके कमबैक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान स्काई अपनी पुरानी फ्रेंड गेमा से भी रिकनेक्ट करती है। दोनों के बीच एक बड़े झगड़े की वजह से 1 साल तक बात नहीं हुई थी। रात में स्काई को एक स्ट्रेंज सपना आता है, जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड पॉल की मौत को दोबारा देखती है, जिसकी वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाती। अगले दिन चैरिटी इवेंट के दौरान स्काई को हेलुसिनेशन में पॉल दिखाई देता है, जो कि वही अजीब स्माइल के साथ उसके पास आ रहा होता है। पैनिक होकर स्काई एक ओल्ड लेडी को चोट पहुंचा देती है, जिसकी वजह से उसे अपने रिकॉर्ड लेबल के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और वह वहां से चली जाती है। उसके बाद स्काई को फिर से अननोन नंबर से मैसेज आता है कि उसकी जान खतरे में है। जिसके बाद स्काई उस अननोन नंबर से कांटेक्ट करती है और कहीं मिलने को कहती है। फिर वो उसे एक कैफे में मिलने को कहता है। यहाँ वह मोरिस से मिलती है, जिसका भाई भी इस कर्ज का शिकार था। मोरिस ने इस कर्ज पर काफी रिसर्च की है और वह स्काई को बताता है कि यह एक एंटिटी है जो लोगों को उनकी स्माइल के जरिए शिकार बनाती है। इस एंटिटी से बचने के लिए किसी और को मारकर इस कर्ज को पास करना होगा। लेकिन मोरिस एक और थ्योरी देता है कि अगर स्काई को टेम्परेरी मारकर वापस जिंदा किया जाए तो शायद कर्ज एंटिटी मर जाएगी, क्योंकि उसे नया होस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यह प्लान सुनकर स्काई पैनिक हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद रात में स्काई के हेलुसिनेशन और अटैक्स और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। एंटिटी उस पर बैकग्राउंड डांसर के रूप में अटैक करती है और वह उसे बहुत चोट पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि उसके बाल भी नोच देते हैं। यह अटैक स्काई को फिजिकली और मेंटली इतना इफेक्ट करता है कि अगले दिन वह सीधा हॉस्पिटल के रूम में उठती है। हॉस्पिटल में भी स्काई देखती है कि एंटिटी ने उसकी मां को शिकार बनाया हुआ है और उसकी मां खुद को एक अजीब स्माइल के साथ कांच के टुकड़े से मार देती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि वो कांच का टुकड़ा तो उसके हाथ में है और उसके कपड़ों पर उसकी मां का खून लगा हुआ है। उसे लगता है कि उसी ने अपनी मां का खून किया है। जिसके बाद डर के मारे वह हॉस्पिटल से भाग जाती है, जहां हॉस्पिटल के बाहर उसे गेमा मिलती है। वह गेमा के साथ उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है और मोरिस को प्लान के लिए कांटेक्ट करती है। मोरिस उसे एक जगह पर बुलाता है, लेकिन तभी स्काई के फोन पर एक कॉल आती है, जिसे देखकर वह बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वह कॉल गेमा का था। स्काई को यह पता चलता है कि एंटिटी ने उसकी फ्रेंड का रूप लिया हुआ है। उसके बाद वह एंटिटी स्काई की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी एक टनल के बाद एंटिटी गायब हो जाती है और अब गाड़ी स्काई चला रही होती है। इसके बाद स्काई तुरंत मोरिस के पास जाती है, जहां मोरिस एक अबंडेंट रूम में प्लान बनाता है,
मोरिस का प्लान है कि स्काई ड्रग इंजेक्शन की मदद से अपने ब्लड को स्लो करके फ्रीजर में बंद हो जाए, जिससे वो टेम्परेरी मर जाएगी और एंटिटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्लान एग्जीक्यूट करते वक्त एंटिटी स्काई पर अटैक करती है और एंटिटी उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशन करवाती है, फिर लास्ट में उसे फ्रीजर में बंद कर देती है। जब स्काई अपनी आंख खोलती है तो उसे पता चलता है कि वह तो स्टेज पर है। वह देखती है कि उसकी माँ भी सही सलामत है। उसे समझ आता है कि अब तक जो कुछ उसने देखा है वो सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन तभी उसका सामना एंटिटी के रियल रूप से होता है, जिसमें वह खुद को उस अजीब स्माइल के साथ सामने खड़ा पाती है। उसके बाद एंटिटी वाली स्काई अपने शरीर को फाड़कर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकालती है, जो धीरे धीरे रियल स्काई के शरीर में घुस जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि स्काई एंजाइटी के साथ स्टेज पर पड़ी हुई है और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए खड़ी होती है, जिसके बाद वह अपने माइक से खुद को बुरी तरह से मारकर अपनी जान ले लेती है। इस भयानक मंजर को देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। अब आगे देखने वाली बात यह है कि क्या अब ये कर्ज खत्म हो जाएगा या उन सभी लोगों को पास हो जाएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। धन्यवाद।